भोलेनाथ का कोई एक दिन तो है नहीं, हर दिन हमारे महादेव का ही है। फिर ये पूरा सावन का महीना जो एक महीना है, ये बिल्कुल अलग कैसे है? संसार पूरा का पूरा रंग रोगन होने लगता है इसके बाद प्रकृति में, कंदराओं में, हिमालय में, पर्वतों में, पहाड़ों में, जमीन में, खेती में, भूमि पर और वनस्पतियों में एक अलग रंग चढ़ने लगता है। एक सनातनी के लिए कावड़ के क्या नियम होने चाहिए? जब कोई सनातनी कावड़ लेके निकलता है तो किन नियमों का उसे पालन करना चाहिए? बोले हिंसा, असत्य, मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। रास्ते में जो कांवड़ लेकर जाते हैं, अगर कोई गाड़ी उनको थोड़ी सी भी टच हो जा रही है तो आप भी देख रहे होंगे कि वो पूरी गाड़ी तोड़ देते हैं। ढाबा तोड़ दिया, किसी की बस तोड़ दी, किसी की गाड़ी पूरी तोड़ दी। क्या ये धर्म है? बहुत बड़ा संकट है इस देश का। उस संकट का नाम क्या है मालूम? उस संकट का नाम है कि लोग आंख से नहीं, कान से देखते हैं। क्या कावड़ यात्रा महिलाएं भी कर सकती हैं? महिलाओं को ये सब काम इसलिए नहीं करने क्योंकि सामाजिक उनकी कुछ गरिमा है। भीड़ में आप जा रहे हो, आपके किस अंग प्रत्यंग में किसका हाथ लगेगा नहीं पता। आप जब पैदा कर सकती हो उन लोगों को जो लोग दुनिया के सब काम कर सकते, तो आपको करना क्यों है? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी बहुत ही अलग होने जा रहा है, बहुत ही खास होने जा रहा है। दरअसल सावन का महीना चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है। ये पूरा महीना श्रद्धा का महीना है। कहते हैं हमारे भोले बाबा इतने मासूम हैं, इतने ज़्यादा सीधे हैं कि हमारे भोले बाबा किसी भी चीज़ से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके अंदर जो भाव है, जो श्रद्धा है, वो पवित्र होनी चाहिए। आज हम श्रावण मास पर ही बात करने वाले हैं कि आखिर हमारे शिव को, हमारे महादेव को क्या कुछ पसंद है और इस श्रावण मास के अंदर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो जाग जाते हैं और ऐसे कौन से ग्रह हैं जो शांत हो जाते हैं। ये पूरा महीना हमसे क्या कुछ कहता है। बात धर्म पर भी होगी और बात धर्म को लेकर आज हम आगे भी बढ़ाएंगे। बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिन सवालों का उत्तर हमारे खास आज मेहमान देने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का पॉडकास्ट, अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे खास जो मेहमान हैं, बहुत ही खास हैं। आपके यहाँ पर मैं उनकी मुलाकात आपसे कराने जा रही हूँ। हमारे साथ अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशा आचार्य जी महाराज, जो कि प्रेमेश्वर पीठ महर्षि आश्रम के पीठाधीश्वर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। बहुत आभार। इस धर्म यात्रा में आपने हमें अवसर दिया कि मैं कुछ और लोगों को धर्म से संबंधित कुछ बता सकूं, कुछ कह सकूं। धर्म प्रचार की इस यात्रा मुझे अपने मंच को साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत आभार, धन्यवाद। बिल्कुल। और धर्म को लेकर मैं आज बहुत सारे आपसे प्रश्न पूछने जा रही हूँ महाराज श्री यहाँ पर, क्योंकि बहुत से लोग धर्म को लेकर अलग अलग तरह की आजकल प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बहुत कुछ हम देख भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं सावन से ही करूंगी कि सावन का जो महीना है, ये पूरा महीना महाराज श्री ये इतना ज्यादा मतलब पवित्र क्यों माना जाता है? कहते हैं कि भोलेनाथ का कोई एक दिन तो है नहीं, हर दिन हमारे महादेव का ही है। फिर ये पूरा सावन का महीना जो एक महीना है, ये बिल्कुल अलग कैसे है? देखिए, इसको आप और थोड़ा महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। श्रावण का महीना प्राकृतिक तौर पर, प्राकृतिक रूप से ये गुरु मंत्र है। ये गुरु शिष्य की परंपरा का आधार मंत्र है। गुरु शिष्य इसलिए क्योंकि गुरु शिष्य को कुछ बनाना चाहता है, कुछ देना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ कर देना चाहता है, संपन्न कर देना चाहता है, वैभवशाली कर देना चाहता है, दुनिया का सबसे बेहतर इंसान बना देना चाहता है। धन से, वैभव से, संपदा से, ऐश्वर्य से, कीर्ति से, सब तरह से संपन्न कर देना चाहता है। तो श्रावण की शुरुआत होती है गुरु पूर्णिमा के पर्व से, वहां से प्रारंभ होता है। अब आप इसको प्राकृतिक तौर पर देखिए, संसार पूरा का पूरा रंग रोगन होने लगता है इसके बाद प्रकृति में, कंदराओं में, हिमालय में, पर्वतों में, पहाड़ों में, जमीन में, खेती में, भूमि पर और वनस्पतियों में एक अलग रंग चढ़ने लगता है, एक अलग संपन्नता आने लगती है। आप कभी सामान्य आपके जो गमले में पुष्प लगे हों, पेड़ वेड़ लगे हों, उनमें आप घर में पानी डालिए, खूब नहला दीजिए उसको और देखिएगा उसका क्या रंग है। और फिर बरसात के पानी से एक बार नहाने दीजिए, 4 बूंदे पड़ जाने दीजिए, फिर उसका रंग देखिएगा। ऐसा लगेगा आप कुछ भी प्रयास कर ले पानी डालकर उस पत्ते में, उस पंखुड़ी में, उस वृक्ष में, वो आनंद आपको नहीं दिखेगा। जैसे ही बरसात का
मौसम आता है, जैसे उसके ऊपर जल गिरता है ऊपर का, जब बादल बरसते हैं तो अभिषेक होता है मानो। ये जो प्रकृति है, ये जो धरती है, इसका आकार अगर आप भौगोलिक तौर पर देखें तो पृथ्वी गोल नहीं है, अच्छा। पिंड के आकार की है। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती वैसे वैसे आप चीजों को जानते हो। पहले पहले आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप कृष्ण इत्यादि की किताबें पढ़ें तो वो 8 कोने की और 16 कोने की पृथ्वी मानते थे। फिर धीरे 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 और कट हुआ और थोड़ा शोध रिसर्च हुआ, फिर लोगों ने गोल कहना शुरू कर दिया। वास्तविकता में ये पिंड के आकार की है। पिंड का मतलब होता है जैसे शिवलिंग दिखाई पड़ती है, तो वो पिंड के आकार की पृथ्वी और कटोरे के आकार का आसमान मानो शिवलिंग रखी हो। अच्छा। प्रकृति का दर्शन क्या है? मानो शिवलिंग रखी है और उसके ऊपर जल बरस रहा है। जल कब बरसता है? सावन भादों में खूब पानी बरसता है इधर, तो अभिषेक होता है। इस अभिषेक का फल क्या दिखाई पड़ता है? पूरी की पूरी धरती पुष्पित और पल्लवित होती है, फलित होती है, संपन्नता दिखती है। पृथ्वी तब संपन्न होती है जब उसके ऊपर जलवृष्टि होती है आसमान से, तो उसमें संपन्नता आती है। तो ये महीना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धरती के जो स्वामी है वो महादेव हैं। सारे देवता अलग अलग किसी न किसी लोक में रहते हैं। महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश पर। कैलाश में। कैलाश कहाँ है? कैलाश मानसरोवर यात्रा होती ना, धरती पे। तो इसके स्वामी ही महादेव हैं। इस धरती का जो आकार है वो महादेव में है, इसलिए ये मंत्र सर्वोच्च और सर्वोपरि माना जाता है क्योंकि यहां से गुरु शिष्य परंपरा प्रारंभ होती, सृष्टि की भी। पहले पाठ्यक्रम यहीं से शुरू हुआ करते थे। पहली कक्षा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होती थी। तो इंसानों की भी, प्रकृति की भी और पूरे के पूरे संसार की, तो ये महीना कई एक रूपों में, कई एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मंत्र की साधना आपको संपन्न करती है। जैसे सृष्टि संपन्न होती है, वैसे आपकी अंतःकरण की सृष्टि संपन्न होती है, वैसे आपकी साधना की सृष्टि संपन्न होती है, वैसे आपके वैभवशाली होने की सृष्टि भी संपन्न होती है। तो इसलिए महीना हर दिन महादेव का है, लेकिन ये धरती का जो आकार है वो महादेव में है। धरती के स्वामी महादेव हैं, इसलिए जब धरती संपन्न होने का समय आता है वो महीना महादेव को दिया गया पहला, कि शिक्षण सत्र में इस दुनिया का सबसे बड़ा गुरु जी कौन? पहला गुरु कौन? प्रथम गुरु कौन? अब लोग कुछ कहेंगे, लोग कहेंगे माता जी गुरु, पहली गुरु माँ है। लेकिन अगर आप गुरु पूर्णिमा को संधि विच्छेद करके देखें तो क्या होता है? गुरु पूर्णिमा बोलिए। गुरु तो पूर्णिमा। गुरु पूर्ण माँ। माँ। अब परमात्मा बोलिए। परमात्मा। तो परमात्मा। आपके अंदर एक भगवान बैठा है, उसको आत्मा बोलिए तो क्या? माँ। 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 तो पहला गुरु जो है वो गुरु पूर्णिमा पे आता है। देश का, दुनिया का पहला गुरु कौन है? शंकराचार्य। जगत गुरु शंकराचार्य, ये दुनिया का सबसे बड़ा पद है। तो शंकराचार्य कौन है? जो शंकराचार्य महादेव, वो दिवस ही उनका है। गुरु पूर्णिमा दिवस किसका है? शंकराचार्य, जगत गुरु, जो पूरे विश्व का गुरु है, जो संसार का गुरु है, महादेव। तो उस दिन से उनका दिन शुरू हो जाता है, इसलिए श्रावण उनके लिए पूर्णतः। और यहीं से, क्योंकि श्रावण के कुछ दिवस पूर्व ही देव सो जाते, देवशयनी हो जाती, तो पूरा का पूरा संसार महादेव के अधीनस्थ हो जाता है कि अब भैया तुम संभालो, विष्णु जी तो सोने चले गए, अब आपकी बारी है। तो कई एक मायने में शास्त्रोक्त, व्यवहारिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर ये मंत्र महादेव का है और उन्हीं को ये पूरी तरह से समर्पित है। माश्री, ये महीना महादेव का है जैसा भी आपने समझाया, लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे, इस महीने का नाम सावन क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, ये आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, श्रावण जो मंत्र है, ये जो नाम है, नाम का मतलब होता है कि जहां पर संपन्नता आवे, श्रावक हो जाए। श्रावक कहते हैं किसी के बच्चे को, मतलब जो जैसे जनरली गाय के बछड़े को भी श्रावक कहते हैं। ये जो शब्दार्थ है ये कहता है कि शिष्य को, पुत्र को, बच्चे को और छोटी चीज को श्रावक कहते हैं। तो जहां से छोटी चीज बड़ी होने लग जाए, उसको पोषण मिलना प्रारंभ हो जाए, पोषण मिलेगा तभी बड़ा होगा। छोटे बच्चे को आप भोजन इत्यादि अच्छा कराएंगे तो जल्दी संपन्न होगा, अच्छा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो मैंने जैसे बताया, सृष्टि का निर्माण यहीं से शुरू हो जाता है, इसी जगह से सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। तो श्रावण का महीना का मतलब होता है संपन्नता। श्रावण का महीना का मतलब होता है वैभवशाली। श्रावण का मतलब होता है आपके जीवन का जागरण।
श्रावण का महीना होता है आपकी आध्यात्मिक शक्ति का पुनरुत्थान। तो श्रावण के शाब्दिक बड़े सारे अर्थ हैं। इसका मीनिंग सीधे सीधे अगर समझे तो साधना पथ का पहला सोपान है सावन। सोपान मतलब सीढ़ी, पहली सीढ़ी श्रावण है, इसलिए इसका नाम सावन रखा गया, क्योंकि यहां से पवित्रता का वो सोपान शुरू हो जाता है। आप पवित्र होना चाहे तो क्या करेंगे? स्नान। आप पवित्र होना चाहे स्नान करेंगे, नहाने जाएंगे। भाई ये चीज शुद्ध करो तो धुल दिया, साफ कर दिया, अच्छा कर दिया। तो यहां तो प्रकृति को पूरा नहलाया जा रहा है यहीं से। तो पवित्रता का जो स्वरूप है उसका नाम श्रावण है। श्रावण मास में हम देखते हैं कि जगत गुरु जी कि लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि महीना शुरू होता है तो सड़कों पर हमें कांवड़िए दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये कांवड़ की जो परंपरा है ये कैसे शुरू हुई? देखिए, कांवड़ जो यात्रा है ये हठ योग के अंतर्गत है। हठ योग में दो चीजें आती, एक तो जो आप उपवास करते हो, और अथवा बहुत उपवास में बड़ी सारी साधनाएं हैं। आप जो जंगल में जाकर के महीनों महीनों के उपवास करते हैं, सालों सालों के उपवास करते हैं, वो सब भी उसी में आता है। अच्छा। जो तपस्या करते हैं, कई साल तक उपवास कर रहे हैं, कुछ खाएंगे ही नहीं। यानी ये भाव आप परमात्मा को दिखाते हो कि जिसके बगैर जीवन संभव नहीं है। हम वो भी आपके लिए छोड़ रहे हैं। हम आपको इतना प्रेम करते हैं, हम आपको इतना चाहते हैं, हम आपके प्रति हमारा आदर, सम्मान, भाव, भक्ति और प्रेम इतना ज्यादा है कि जिसके बगैर जीवन संभव नहीं, हम वो भी आपको त्याग रहे हैं, वो भी छोड़ रहे हैं। तो उसी हठ योग के अंतर्गत ये कांवर का प्रारूप आया। शास्त्रों में कहते हैं कि कांवर बेसिकली पहले जब प्रारंभ हुआ तो लोग अपने अपने वंश, अपने कुटुंब के नाम पर अलग अलग लोटों में जल भर करके, कि भाई मैं जा रहा हूं, मेरे पिताजी नहीं चल सकते तो मैं उनके लिए जल लेके जाऊंगा, मेरे दादाजी नहीं चल सकते जो मैं उनके लिए जल लेके जाऊंगा, मेरी माताजी नहीं जा सकती, मैं युवा हूं, मैं शारीरिक रूप से संपन्न हूं, शारीरिक शक्ति बहुत है, तो मैं उनके लिए जल लेकर के जाऊंगा। इससे और पूर्व बिल्कुल उसी प्रकार से सबसे अच्छा बेटा हो तो क्या कहते हैं पता है आपको? बढ़िया बेटा हो तो लोग क्या बोलते हैं? श्रवण कुमार। सो श्रवण कुमार जी ने माता पिता को उसी भाव में ले जाकर तीर्थ कराने गए थे। तो अब वो संभव तो है नहीं कि आप सबको कंधे पर लाद के ले जा सकें, पर सबके प्रतीकात्मक आप जल ले जा सकते हैं कि मैंने दादाजी के लिए, पिताजी के लिए, माताजी के लिए, अपने वंश के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने वंश के लिए, अपने लोगों के लिए मैं जल लेकर के जा रहा हूं, उसी पद्धति में जिस पद्धति में श्रवण कुमार जी तीर्थ कराने निकले थे। तो तीर्थ कोई भगवान शंकर का तीर्थ हो, चार धाम हो, आप क्योंकि ये जो परंपरा चली वो महादेव में है। पृथ्वी वाली बात जो मैंने कहा, पृथ्वी के स्वामी महादेव है, तो इसलिए उस जल को महादेव के लिए लेकर के जाते हैं और महादेव को समर्पित करते हैं। उसमें ऐसी मान्यता है कि आपके मनोरथ तो सिद्ध हो ही जाते हैं, आपके मनोरथ के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज ठीक हो जाती है। आपके कुल परंपरा में लगा हुआ दोष समाप्त हो जाता है, आपके पूरे के पूरे वंश कुटुंब को उस तीर्थ में जाने का लाभ प्राप्त हो जाता है घर बैठे बैठे। तो कांवर की जो परंपरा है वो पूरे के पूरे वंश, पूरे पूरे कुटुंब और पूरे के पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से है। महाराज जी, एक और सवाल है। जैसे कांवड़ की ही हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि क्यों लेकर जाते हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जैसे रास्ते में जो कांवड़ लेकर जाते हैं, अगर कोई गाड़ी उनको थोड़ी सी भी टच हो जा रही है तो आप भी देख रहे होंगे कि वो पूरी गाड़ी तोड़ देते हैं और पूरी तोड़फोड़ मचा देते हैं। अभी हाल ही की 1-2 दिन की घटनाएं तो ऐसी हैं कि ढाबा तोड़ दिया, किसी की बस तोड़ दी, किसी की गाड़ी पूरी तोड़ दी। तो क्या ये भक्ति है, क्या ये धर्म है महाराज जी कि आप जो है मतलब किसी की गाड़ी तोड़ दो, किसी की रोजी चल रही है आप उसे तोड़ दो, क्या ये धर्म है? देखो, बहुत सारा कुप्रचार हुआ। मैं आपको अगर ऐसे पूछूं कि कपड़ा फैलाने के लिए क्या चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी चाहिए। रस्सी चाहिए? हाँ। नहीं, धूप चाहिए। तो आपने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमने आपको ऐसे इशारा किया। बहुत सारे बीच में मध्यकाल में ऐसे कुप्रचार हो गए, प्रचार नहीं कुप्रचार हो गए। उस कुप्रचार का प्रभाव हमारे उन युवाओं पे पड़ गया जो धर्म को पढ़ते नहीं, सुनते हैं। इस देश की बहुत बड़ी संकट, बहुत बड़ा संकट है इस देश का। उस संकट का नाम क्या है मालूम? उस संकट का नाम है कि लोग आंख से नहीं कान से देखते हैं। कहां से देखते हैं? कान से। कान से देखते हैं। कान से नहीं देखा जाता। कान से सुनना चाहिए, आंख से देखना चाहिए। लेकिन 99.9% सर, व्हाट आई एम सेइंग, 99% लोग
कहां से देखते हैं? कान से। कान से। वो आपको पता है वो जो आपके साथ वाली एंकर है उसका चक्कर चल रहा है मालूम? ओ माय गॉड, सच में? अब वो बेचारी सामने से आई, हम तो उसको वैसे देख रहे हैं। आहा, उस बेचारी को पता ही नहीं है, उसको मालूम ही कुछ नहीं है ऐसी कोई ही एक बात। ये बहुत विडंबना है। लोग कान से देख रहे हैं, आंखों से देखना चाहिए। उस कान से देखने की परंपरा के कारण कितना कुप्रचार हुआ है। पुरानी फिल्मों को याद करो, जितना कोई अमीर आदमी है वो दुष्ट होगा और जितना गरीब आदमी होगा वो हीरो होगा। हीरो होगा तो गरीबी होगा, अमीर हीरो नहीं हो सकता कभी भी। किसी भी फिल्म में अमीर हीरो हो ही नहीं सकता, किसी सूरत पे नहीं हो सकता। मतलब क्या है? गरीबी रहो, क्योंकि हीरो रहना है। हर कोई हीरो बनना चाहता है, विलन कौन बनना चाहता है? तो मतलब गरीबी में रहना ये हमें सिखा दिया गया। हम कुली हैं तो हीरो हैं। अरे ये कोई बात है साहब? हमें अमीर बनने का शौक क्यों नहीं है? हमें अमीर बनने की ललक क्यों नहीं है? हमारे ऊपर क्या थोप दिया गया और हमने चुपचाप ले लिया? जितना अमीर आदमी है वो तो केवल खून पी करके ही बड़ा हो सकता है और कोई तरीका ही नहीं है। ये सच है क्या? ये रियल है क्या? कोई धर्म प्रवीण व्यक्ति अच्छा बिजनेस करे, व्यापार करे तो बड़ा आदमी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन नहीं दिखाया गया। दिखा के एक आदमी नहीं, सालों साल यही दिखाया गया। कोई मुस्लिम है तो वो अच्छा ही होगा, कोई हिंदू है तो वो बुरा ही होगा। कोई, आप जातिगत कैसे अच्छा और बुरा कह सकते हैं? जो अच्छा है वो अच्छा है और जो बुरा है वो बुरा है। जो बिल्कुल संस्कृत में बात कर रहा है, शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है, वो चंपू होगा। शक्तिमान देखिए, उसमें एक चंपू है, श्रीमान जी मैं आपसे वार्तालाप करने की स्थिति में अभी नहीं हूं, तत्परता के साथ मैं आपसे पुनः वार्ता संस्थापित करूंगा। अब ये जो भाषा बोल रहा है वो कौन है? वो चंपू है। गंगाधर है। उस पे हंसना चाहिए, वो हंसने की चीज है। अरे मतलब फिर संस्कृत पढ़ना ही नहीं है, फिर क्यों पढ़ना? ऐसी चंपू चीज क्यों पढ़नी है? यो चीज पढ़नी है जिसमें FUCK बोला जाए अपनी बेटियों के सामने, अपनी बहनों के सामने, अपने परिवार के सामने। वो संस्कृति यो है जिसमें दिव्यता है। वो तो चंपू है। वो कैसे? उसमें कोई स्वैग ही नहीं है, उसमें कोई स्टाइल ही नहीं है। तो ये सब क्या किया गया? थोपा गया। ऐसी ही एक चीज थोप दी गई जिसका ये प्रमाण है जो आप कह रहे हो। भगवान शंकर तो चिलम पीते, ऐसी बड़ी फोटोएं बनाई गई, ऐसी कई पिक्चरें क्रिएट की गई और कई तरीकों से इस बात को आपके अंदर थोप दिया गया कि वो तो चिलम पीते, वो तो चरस पीते, वो तो भांग खाते, वो तो भंगेड़ी है। अब वो खाते तो भगत भी खाएंगे। उन मूर्ख भक्तों को पूछो कि वो तो जहर भी पीते। विष पिया था, पी के दिखाओ। तुम भी शुरू करो भाई। उन्होंने पूरा 2-4 कटोरा पी लिया, 2-4 बूंद ही पी लो तुम, तो सत्यानाश ही हो जाएगा। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवन में क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, दोनों में भेद करना पड़ेगा और समझ कर आगे बढ़ना होगा। कान से नहीं देखना है, आंख से देखना है। भगवान शंकर चिलम नहीं पीते, ऐसा कहीं पूरे विश्व में कहीं लिखा नहीं है, किसी शास्त्र पुराण में नहीं है। पर आपको हजारों फोटोएं मिल जाएंगी, कोई विरोध करने वाला नहीं इस बात का नशे से जोड़कर कि आपके भगवान को, आपके ईश्वर को, आपके सर्वोच्च परमात्मा को, जो देवाधिदेव महादेव है, उसको भांग और धतूरा और मतलब चिलम में दिखाया जा रहा है। उसका मतलब ही नहीं पता। उसका मतलब केवल इतना है, विशस्व विषमौषधम। जब उन्होंने विष पान किया था तो उस विष को काटने के लिए दूसरा विष परमात्मा को भक्तों ने समर्पित करना शुरू किया, क्योंकि जब आप कोई एक विष लेते हो तो उसको काटने के लिए दूसरा विष ही औषधि के रूप में, ये वैज्ञानिक समझ सकते हैं, ये आयुर्वेद के लोग समझ सकते हैं। आपको सर्प अगर काट ले तो आपको पता उसको उसकी दवाई क्या है? दूसरा विष, दूसरा जहर उस जहर को काटता है। तो वो जहर उन्होंने पिया था, इस कारण से ये सारी चीजें उनके पास रखी गई दवाई के रूप में, ना कि वो उनको भंगेड़ी और गंजेड़ी बना दिया गया। तो साहब वो कुप्रचार है। उसको प्रचार के प्रभाव में आकर कुछ युवा बच्चे उसके नशे के लत में पड़कर ये सब काम करते हैं। ये बिल्कुल ना तो कांवरियों का पक्ष है, ना किसी भक्त का पक्ष है, ना किसी सनातनी का पक्ष है। कोई ऐसा नहीं करना चाहता। हमारे सनातनी सब सहिष्णु है। हमारे यहाँ तो वो भाव है, हमारा काम फूल चढ़ा के होता है,
हमारा जल चढ़ा के काम होता है, आरती दिखा करके, गले लगा करके, नमस्ते करके, प्रणाम करके काम चलता है। हम लड्डू खिलाने वाले लोग हैं, मीठा खिलाने वाले हैं, हर हर छोटी छोटी बात पर मुंह मीठा कराने वाले लोग हैं। तो हमारे यहाँ तो इसी से काम चलता है। हम सब लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद वाले तो लोग ही नहीं है। ये तो कुप्रचार ने हमारे ऊपर ये थोप दिया, ये डाल दिया कि तुम ऐसे बन जाओ। ये हमारा स्वरूप नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। कोई भी कांवरिया अगर ऐसा कर रहा है तो उसकी साधना समाप्त हो जाती है। कोई कांवरिया ऐसा नहीं करेगा। जो जानकार कांवरिये हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कांवरिया स्वयं भगवान शिव हो जाता है उस समय पर। वो उस समय इंसान नहीं रहता, वो महादेव है। तो उसको उस समय कोई नशा करना, एक तरफ आप व्रत कर रहे हो, एक तरफ आप उपवास कर रहे हो, एक तरफ आप जल नहीं तीर्थ का जल लेकर के जा रहे हो, तो आप तो उस समय भगीरथ हो गए। आप लेके जा रहे हैं, गंगा को कोई लेकर के आया था, आज वो अवसर आपको मिल रहा है, आप जहर खाते घूमेंगे, आप झगड़े करते घूमेंगे। इससे आपकी साधना नष्ट होती है। ये बहुत अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये धर्म विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महर्षि, एक सनातनी के लिए कावड़ के क्या नियम होने चाहिए? जब कोई सनातनी कावड़ लेके निकलता है तो किन नियमों का उसे पालन करना चाहिए? देखिए, कांवरियों के लिए 7 चीजों का पहले परित्याग लिखा गया है। कांवरिया स्वयं भगवान हो जाता है, कांवरिया स्वयं ईश्वर हो जाता है। नियम तो ये तक है कि कांवरिया जब निकले तो उसके पूरे घर परिवार वालों को उसके प्रणाम करना चाहिए, उसके पैर धुलने चाहिए। जगह जगह वो अवसर मिले, उन कांवरियों के पैर धोए जाएं, ये प्रमाण है। और ऐसा करने पर क्या मिलेगा? ऐसा करने पर सारे तीर्थों का फल उस इंसान को मिलेगा जो कांवरियों का पैर धोएगा। अच्छा, लेकिन कौन से कांवरिये का? कांवरिया कौन होना चाहिए? ये तो एक तरफ की बात हो गई कि कांवरियों को भगवान मानो, कांवरिये का स्वागत भगवान की तरह करो, कांवरियों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन खिलाओ, बढ़िया जगह जगह भंडारे लगाओ। कांवरिये का स्वागत सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होना चाहिए। आपने पिछली बार देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा करी, भगवान मान करके उनको ईश्वर तुल्य स्वागत किया गया। ऐसा तो भगवान का स्वागत होता है। अब कांवरिये के नियम क्या है? कांवरिये का नियम यह है कि बोले हिंसा, असत्य, मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करें। क्या? हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध, ये 7 चीजें त्याग दें। अच्छा, उस समय नहीं करना, उस काल में नहीं करना, क्योंकि तुम उस समय अलग पदवी पर हो, अलग पीठ पर हो। जब मुझे जगत गुरु बनाया गया तो बोले रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतरे, तुम स्वयं राम हो गए हो, तुम स्वयं भगवान हो गए हो। अब इस मत के सारे साधु मुझे भगवान की तरह मानते हैं, ईश्वर की तरह मानते हैं। मुझे सिंहासन पर बिठाते हैं, मेरा दंड, मेरा छत्र, मेरा चमर साथ में मेरे चलता है। अब ये तो शूटिंग है, क्योंकि यहाँ पे अव्यवस्था है तो यहाँ कर नहीं सकते। लेकिन ये सब के बाद अब मेरी भी तो जिम्मेदारी है, अब मेरी भी तो, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है इस पद की गरिमा बनाए रखना। मेरा काम है इस पद की गरिमा का पालन करना। अगर जगत गुरु समूचे विश्व के सब गुरुओं का भी गुरु हो गया, आज मैं कहीं जाता हूं तो बड़े बड़े गुरु भी, चाहे वो किसी भी मठ का पुजारी हो, चाहे महंत हो, उसे लेटकर प्रणाम करने की पद्धति है। लोग आसन छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा पद है, इसके बाद कोई पद ही नहीं है जी। तो ऐसे ही कांवरिये का पद सबसे बड़ा है। उस समय तो वो भगवान हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। उस जाति, वो परंपरा, वो संप्रदाय, वो समुदाय कोई मतलब नहीं रखता। जैसे नवरात्रियों में छोटी सी बिटिया को लोग माता मानकर उसके चरण धोती, वैसे ही कांवरियों को भगवान शिव माना जाता है। इस समय ईश्वर तुल्य माना जाता है। ईश्वर गलत नहीं कर सकता, ईश्वर संहार नहीं कर सकता। ईश्वर को ये 7 चीजें, ना वो हिंसा करेगा, ना वो असत्य बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे दे दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, ये कांवरिया नहीं करेगा। तो हिंसा, असत्य, मद में नहीं आएगा। अरे मैं तो कांवरिया हूं, मैं भगवान हूं, मेरा तो बाप कुछ नहीं है मेरे सामने, गाड़ी कैसे आ गई? नहीं, मद नहीं होता, प्रेम होता है उसमें। तो संसार के प्रति मोह होता है, संसार के प्रति प्रेम होता है, मेरी सब कुछ है, ये सब मेरे हैं अपने। हाँ, तो ना हिंसा है, ना असत्य है, ना मद है, ना मोह है, और ना लोभ है किसी चीज का कि मुझे क्या प्राप्त होगा। मुझे तो भगवान की भक्ति और भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, बस इतना ही मोह है। और न काम होगा, काम मतलब न वासना होगी। हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम, और अंतिम में क्रोध तो बिल्कुल नहीं होगा। असली कांवरिये में क्रोध होना ही नहीं चाहिए और ना ही होगा। अगर तुम निष्ठा से कांवर उठा रहे हो तो क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा क्रोध तो आप अपने चलने में लगा रहे हो। इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करोगे कैसे अगर क्रोध होगा? तो ये आप कर ही तब पाएंगे जब आप सब समाप्त करेंगे। यहां तक कि आप
कुछ लोग तो पैरों में चप्पल नहीं पहनते, बिल्कुल नंगे नंगे पैर पैर चलते नंगे हैं। पैर चलते हैं बेचारे। तो वो हजारों लाखों जो सच्चे कांवरिए हैं, उनको कुछ चंद कांवरियों की वजह से खराब क्यों करना, बर्बाद क्यों करना। तो कांवरियों की जिम्मेदारी है, कांवरियों के साथ चलने वालों की जिम्मेदारी है कि कांवरिये को भगवान मानकर चले, कांवरियों को भगवान बना करके चले, और उसमें कोई दोष ना आने दें। जो रास्ते में लोग मिले सबसे सप्रेम बात करें। कोई अब जगन्नाथ जी का रथ की यात्रा निकली, रास्ते में जो लोग मिले उनके रौंद दें, ऐसा संभव है क्या? नहीं, ये तरीका नहीं है। आज आपके प्रदेश का मुखिया स्वयं संत होकर के आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहा है, ये आपका धर्म है, ये आपकी गरिमा है। आपको क्या प्राप्त हो रहा है ये समझो। तो भले ही पहली बार हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा कोई सरकारें नहीं करती रही। तो हम सब गौरवशाली है कि हमें हमारे प्रदेश में ऐसा मुखिया मिला है, कि ऐसी व्यवस्था करके दे रहे हैं। वो आपकी उदंडता पर भी वो कुछ बोल नहीं रहे, पर हमें तो नहीं करनी ना। हमारा भी तो कोई दायित्व है, हमारा भी तो कोई धर्म है, तो हमें उस धर्म का पालन करना चाहिए। अगर धर्म की बात हो ही रही है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि हमारे धर्म का ही कुछ लोग बहुत बुरी तरह मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि गुरुजी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारे रील्स आती रहती हैं। कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जो मंदिर में जाकर गाना शुरू कर देती हैं, रील्स बनाना शुरू कर देती हैं, जिसे लेकर बड़ा मजाक उड़ाया जाता है हमारे धर्म का कि क्या आपका धर्म ये कहता है कि आप शिवलिंग के पास जाकर आप वहाँ पर नाचिए, गाइए और वहाँ पर जाकर रील्स बनाइए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है? मुझे लगता है कि धर्म को पहले समझना होगा, धर्म क्या है। धर्म केवल टीका चंदन पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान या किसी को उपदेश करना धर्म नहीं है। धर्म आपके निष्ठा का नाम है। पति धर्म, पत्नी धर्म, वर्कर का धर्म, कार्यकर्ता का धर्म, राज धर्म, देश धर्म, प्रदेश धर्म, पुत्र का धर्म, जो जिस पद पर है उस व्यवस्था का धर्म का निर्वहन करना, उस व्यवस्था का काम करते रहना सही तरीके से धर्म है। धर्म क्या कहता है कि हम अपना काम निष्ठा से करें। कोई भक्त जो ये कर रहा है उसको पूछना चाहिए कि भैया तुम जो ये कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये धर्म तुमको अनुमति देता है? कौन सा धर्म? तुम्हारी नियति कहती भगवान के सामने तुम्हें ऐसा करना चाहिए? अगर हाँ तो खूब कीजिए। और करने वाले से ज्यादा दोषी वो है जो उसको देख रहा है, क्योंकि प्रोत्साहन कौन दे रहा है? जिस रील पर व्यूज नहीं आएगा कल कौन बनाएगा? कोई बनाएगा। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, कवि हैं, उन्होंने एक अच्छी कविता लिखी है, मुझे बड़ी पसंद आई। वो दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, बेटी के ऊपर लिखा उन्होंने, और बड़ी अच्छी कविता है ये। अंतिम में वो पूरी की पूरी कविता का सारांश ये है कि एक गरीब बाप की बेटी, उस पिता ने किस्तों पे लेकर के बेटी को मोबाइल दिया ताकि वो पढ़ सके, तो वो पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो रील बनाने लग गई, अंत में कोई पंचर वाला लड़का उसको पसंद आया उसी रील को बनाते हुए, और उस रील को देख करके बड़े बड़े बूढ़े लोग आनंद ले रहे हैं, जबकि उनकी पौत्री और उनकी नाती के एज की बिटिया है। चाहे तो वो उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अथवा रोक सकते हैं उसको, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि आज हम किसी दूसरे की बिटिया और पौत्री पुत्री को देख रहे हैं, कल लोग हमारे यहाँ भी देखेंगे। आपकी बेटी जितनी शरीफ दिख रही है वो होगी कि नहीं ये दूसरों से पूछो, तुमको थोड़ी पता है। जैसे दूसरों वालों को तुमको पता है, वैसे तुम्हारे वाले को दूसरे को पता है। तो कुछ भी सुधारने के लिए हमको भी सुधरना होगा। उस कविता का अंत का सारांश ये है कि वो बेटी गलत व्यक्ति से विवाह कर लेती है और अंत में जाकर नहर के किनारे एक बक्से में कटी पड़ी मिलती है। तो पिता अपनी बेटी के 100 के बाद भी कुछ और तो नहीं कर रहा, पर अभी भी उस मोबाइल की किस्त चुका रहा है। उसका सारांश मुझे बहुत पसंद आया कि आज हर घर में ये हो रहा है। रील का प्रभाव क्या है? बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो 100% होना चाहिए, पर इसका प्रभाव क्या है? इसका बड़ा प्रभाव वो है कि आप वो इनहेल कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। पहला, आज ही आप सब अपने अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम चेक करना,
तो आपको पता चलेगा जितनी देर तुम काम करते हो उससे कहीं ज्यादा टाइम तुम रील्स देखकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो बच्चों, तुम्हारे जीवन में जितना भी समय है उसको रील देखकर बर्बाद करोगे, अमीर कौन बनेगा? तुम तो गरीब ही रह जाओगे। तुम तो रील देख रहे हो, रील देखने के पैसे तो मिलते नहीं। सही बात। देखने जिसको तुम देख रहे हो उसको भले थोड़े पैसे मिल रहे हो, तुमको तो नहीं मिल रहे। तो तुम गरीब रह जाओगे अगर तुम रील देख रहे हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजकल 2-4 घंटे से कम रील नहीं देखता। कोई भी, कह रहा हूं 99.9% लोग कम से कम 2-4 घंटे देखते हैं, और देखने वाले तो 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे भी रील देखते हैं। सुबह दोपहर शाम, जहां फुर्सत मिली शुरू। और इसका दूसरा प्रभाव क्या है? तुम जो देखोगे, जो सुनोगे, जो खाओगे, जो पियोगे, जो छुओगे, वही महसूस करोगे और वही बन जाओगे। गलत चीजें देखने के बाद क्या होता है? आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, फिर आपका शरीर एक्टिव होता है उस तरह से, और उसी प्रकार की सोच डेवलप होती। आज मान लीजिए आपने किसी फिल्म में रोते हुए किसी इंसान को देखा, कोई ऐसा सीन देखा जिसमें रोने का भाव है, आप कितने ही कम भावुक हो, आप रोने लग जाएंगे, जबकि आपको पता है नौटंकी चल रही है, आपको मालूम है कि ये नाटक चल रहा है, फिर भी आप रो देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो तुम देखते हो उसका सीधा प्रभाव आप पर पड़ता है। तो भैया, गलत चीजें देखोगे, गलत प्रभाव पड़ेगा, माइंड में गलत चीजें आएंगी, फिर क्या होगा? आगे जाकर के कहीं कोई कटा मिलेगा, कोई ड्रम में मिलेगा, कोई बक्से में मिलेगा, कोई नदी में मिलेगा, कोई कटा पड़े में मिलेगा। तो क्या होगा? यही सब तो होगा। जो देख रहे हो वही सब कुछ आपके माइंड में चल रहा है, वही दिमाग में चल रहा है। अगड़म बगड़म देखोगे, अगड़म बगड़म ही पाओगे। पुराने लोग रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, अच्छे सीरियल्स देखते थे, अच्छी बातें करते थे, दादा बाबा के साथ बैठते थे, कहानियां सुनते थे, परिवार में बैठकर भोजन करते थे। तो उनका मानस वैसा था, पुराना वाला स्वभाव। आपको चाहिए पुराना वाला प्रभाव कि यहां की लड़की कोई गलत ना करे। काम कर रहे हो वही जहां का प्रभाव गलत ही है। पाश्चात्य सभ्यता क्या है? पश्चिम में तो ये सब बहुत आम बात है ना। कोई लड़की अपने पति को मरवा दे, ये पश्चिम के लिए बहुत छोटी बात है। तो अगर आज आपके यहां वो हो रहा है, इसमें आश्चर्य क्यों करते हैं लोग? मुझे समझ नहीं आता। जो खाओगे, जो पियोगे, वही तो बनोगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होगा? आपने पेड़ लगा रखे हैं बबूल के, और आप चिल्लाते घूम रहे हो भैया आम नहीं हो रहे हमारे यहां। कहां से आम होंगे? आपने पेड़ ही बबूल का लगाया है, बबूल होगा? भाई साहब, बिल्कुल गलत है ये। जो रील लोग भगवान के पास जाकर के अगड़म बगड़म रील बनाते हैं, उनको बोलो भगवान पूजा करने की जगह पूजा करिए। वहां जाकर आपका जीवन जहां से सुधर सकता है, जहां से आपके जीवन में कोई नवीनता आ सकती है, आपके भाग्य कपाट के जहां दरवाजे खुल सकते हैं। एक श्लोक से खत्म कर रहा हूं अपनी बात, कि लोग जो भगवान को भी नहीं छोड़ते रील बनाने में, उनके लिए ये बात कह रहा हूं। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम, वेद कह रहा है, काटना नहीं जा सकता इसको। दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकते, और इसका कुप्रभाव है। कितने लोग जाकर के आप केदारनाथ में, आपको मालूम कितने सारे हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं? ये सब उसी सब चीजों का प्रभाव है। उसी का श्लोकबद्ध बात कर रहा हूं। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जो आप सामान्य जगह पाप करते हो, वो जो आप मंदिर, तीर्थ अथवा किसी साधना पथ पर जाते हो, तो वो समाप्त हो जाते हैं। किसी तीर्थ पर जाओ, किसी उपासना पद्धति के स्थान पर जाओ, किसी मंदिर में जाओ, किसी मठ में जाओ, किसी जलाशय के पास जाओ, किसी धाम में जाओ, तो अन्न क्षेत्र में, यानी जहां रोज रह रहे हो, अन्न क्षेत्र मतलब जहां तुम खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते हो, वो अन्न क्षेत्र है। वहां किया हुआ पाप पुण्य जगह में जाकर नष्ट हो जाता है। लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेपो भविष्यति, दुनिया में कहीं भी जाने से कटता नहीं है। तो कम से कम वहां मत करना, क्योंकि वहां जाने से सब समाप्त हो जाएगा और बहुत नुकसान होगा। मास्टर, इसी से जुड़ी एक चीज और आपसे अब मैं पूछना चाह रहा हूँ। जब हम कांवड़ का समय अब देखते हैं, सावन महीना चल रहा है, बहुत सारे शिव भक्त हमें दिखते हैं जाते हुए। एक ट्रेंड बन चुका है आज के डेट में कि डीजे चलता है, साउंड होती है बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया वीडियो के लिए लोग कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि वो कांवड़ इसलिए लेके जा रहे हैं बिकॉज ऑफ उन्हें अपनी सोशल मीडिया पर दिखाना है। तो इसे क्या हम धर्म की आत्मा के खिलाफ नहीं कह सकते? देखो, इस बात के लिए तो मैं आपको कहूंगा कि समय और काल के आधार पर थोड़े परिवर्तन होने चाहिए। दरअसल साधना क्या है? नीरस काम है। आपको अब जैसे वृंदावन में आप देखो, सुबह सुबह लोग सदियों से परिक्रमा कर रहे हैं, सदियों से, मतलब न जाने कितने टाइम से, मुझे खुद को किसी को याद नहीं होगा, लोग सदियों से कर रहे हैं। उस परिक्रमा में ढोल मजीरा ताशा लेकर के, बैंड बाजा लेकर के थोड़ा अगर कोई चला जाए,
तो क्या होगा, सारी भीड़ आपके साथ चलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह का जो काल है वो बहुत नीरस है। उस समय कोई कोई आवाज नहीं, कोई कौतूहल नहीं है, कुछ नहीं, और आप माला लेकर के चुपचाप चले जा रहे हैं, राधे 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 राधे, कृष्णा 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 कृष्णा, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप लगे अपने अपने मंत्र में और चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। कोई कोई शोरगुल नहीं है, कुछ नहीं, नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। आत्मिक रस है, भक्ति रस है, अध्यात्म रस है, पर वैसा कोई कर्णप्रिय रस नहीं है। अब उसमें समटाइम कुछ लोग परिक्रमा करने आते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा आते हैं, उसमें हो हल्ला करते हैं, खूब शोर मचाते हैं, खूब डीजे बजा कर जाते हैं। वैसे कांवर में भी कुछ लोग ढोर मजीरा ताशा लेकर के, डीजे लेकर के, कुल भजन गा करके तब जाते हैं। संगीत क्या है कि थोड़ा आपके शरीर में रोमांच डालता है, आपके रक्त में संचार बढ़ा देता है, थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है, उसमें कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है। ये करने में कुछ नहीं, आपत्ति नहीं है। कोई अनकंस्ट्रक्टिव काम करना, अतिक्रमण करना, चाहे वो वाणी से अतिक्रमण किया जाए, चाहे शारीरिक रूप से अतिक्रमण किया जाए, वो गलत है। शोर मचाओ, भगवान के नाम बोलो, भजन गाने में कहीं साउंड बजने में, संगीत बजने में कर्णप्रिय लगता है, तो वो नीरस काम भी थोड़ा रसवान हो जाता है। तो यद्यपि ये शास्त्रोक्त नहीं है, लेकिन फिर भी क्षम्य है, किया जा सकता, बुराई नहीं है उसमें। उसमें कोई आप ऐसा पाप नहीं कर रहे हो कि भाई कोई गलत काम आपने कर दिया। आप काम तो वही कर रहे हो, दवाई वही है, बस आपने शहद में डालकर खा ली है, बस इतना सा हुआ, तो वो बुरी बात नहीं, वो तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे अभी आमिर ने कहा कि कांवड़िए जो है वो डीजे लेकर जाते हैं, बहुत शोरगुल करते हैं और बहुत डीजे पर धुन बजाते हुए कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है, जैसे ही हमारा ये कांवड़ का समय शुरू होता है तो लोग कहते हैं कि ये जो छूट होती है ये सिर्फ सनातन धर्म में ही है। अगर किसी और धर्म की अगर मैं बात करूँ, अगर उसमें हम कुछ भी करते हैं, हमारा कोई त्यौहार आता है, हम अगर सड़क पर बैठकर नमाज भी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी भी हमें छूट नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में इतनी छूट है कि आप डीजे बजाकर सड़क पे आराम से नाचते गाते कांवड़ लेने जा सकते हो। तो ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? नहीं, इसमें भेदभाव नहीं है। विश्व का कोई भी धर्म अपने 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 पर्वों का उत्साह मनाता ही है। उत्साह मनाने में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक न कभी थी और न शायद कभी हो पाएगी, क्योंकि ये संसार का नियम है ना। पूरी की पूरी जो जनता है उन्हीं के आधार पर नियम बनते हैं। तो जो लोग हैं रहने वाले संसार में, उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। आप मुस्लिम धर्म में देखिए, मुहर्रम में वो जब ताजिए निकलते हैं तो उनके भी खूब साउंड बजता है, खूब हो हल्ला होता है, हाय हुसैन हम न थे, खूब चिल्ला कर जा रहे होते हैं। आमिर साहब बताएंगे, ऐसा होता है। आप बकरीद में खूब उत्साह मनाया जाता है, ईद में खूब आनंद मनाए जाते हैं, कव्वालियाँ होती, खूब लोग उत्साह मनाते हैं। आप क्रिश्चियन धर्म में देखिए, वो लोग वो एक अलग तरीके के उनका साजबाज होता है, उसको बजा करके यात्राएं निकालते हैं जीसस मैरी और उसके लिए। आप सिखों में देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब की जब यात्रा निकलती तो खूब कीर्तन नृतन करते हुए लोग जाते हैं, उनके हाथ नगर कीर्तन और ये सब बड़ा बंधा हुआ है। विश्व का कोई भी ऐसा धर्म, विश्व का कह रहा हूं, इंडिया का नहीं, विश्व का कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिसमें उत्साह मनाना नहीं बताया गया हो। उत्साह मनाते ही हैं सारे, अतिक्रमण सब में मनाए। अब वो मुहर्रम में तुम तलवारें लेकर के निकलो तो मना करना पड़ेगा ना, किसी को लग गई, किसी को कुछ हो गया, आप अतिक्रमण क्यों करना भाई? तलवार लेकर निकलना, भाले कलशी लेकर निकलना, पूरे सड़कें जाम कर देना, लोगों को मारना काटना गलत है ना। मेरे कांवरियों के लिए जैसे मैंने कहा कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं तो गलत है, वैसे उनके लिए भी गलत है। तो दुनिया में कोई भी अतिक्रमण कर रहा वो क्षम्य नहीं है, वो सरकारें भी नहीं क्षम्य करेंगे, ना कोई संसार का संत, ना जगत गुरु, न शंकराचार्य और ना ही कोई सरकार इसके लिए कैसे आपको अलाउ करेगी। आप अतिक्रमण ना करें, अपना धर्म सहिष्णुता से, दिव्यता से, जो आपके नियम है वो सब मनाइए। सड़क पर नमाज पढ़ना मना नहीं है, अतिक्रमण मना है। सड़क पर ही क्यों पढ़ना, जब आपके पास व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, तो वैसे कर सकते ना। सड़क पर थोड़ी मना हमें नमाज पढ़ने के लिए। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। नमाज का मतलब क्या है? वो जो परमात्मा का जहां पर भी इबादत की जा सके, तो वो आप कहीं खेत में कर सकते हो, कोई जगह की मांग करके कर सकते हो, किसी पार्क इत्यादि में जाकर कर सकते हो, जहां आपका बाहुल्य क्षेत्र है वहां एक जगह बैठकर कर सकते हो। सड़क पर क्यों करना है? अब कांवर की मजबूरी है कहीं एक जगह जाना, एक स्थान से एक स्थान पर जाना है, तो उसके लिए कोई रूट बनाना पड़ेगा, जो रूट बना उसी में जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नियम और कानून
किसी भी मजहब, पद्धति और धर्म को लेकर के नहीं, आवश्यकता, व्यवस्था और सिस्टम और नियम को लेकर बनाया जाता है। उसके आधार पर होगा तो सबके लिए क्षम्य है। महाशय एक चीज और जानना चाहते हैं, क्या कांवड़ यात्रा महिलाएं भी कर सकती हैं? अच्छा प्रश्न है। देखो, महिलाएं ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं जो नहीं कर सकती। जी। मुझे कभी किसी एंकर ने ही पूछा कि महाराज श्री शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकती कोई महिला। पिछली बार कुंभ में भी बड़ी बात उठी, वो क्या सखी करके थी, उन कोई किन्नर संप्रदाय से, हिमानी सखी या कोई क्या नाम था, उनको शंकराचार्य बनाने के लिए बड़ी कवायतें आई। तो किसी ने मुझे पूछा कि महिलाएं शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकती। तो मैंने उनको पूछा कि शंकराचार्य आपको बनना क्यों है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कोई पुरुष बन सकता तो स्त्री क्यों नहीं बन सकती, स्त्री में क्या कमी है। तो मैंने कहा हर चीज बनने के लिए कमी ही नहीं देखी जाती, कमी या अच्छाई का संदर्भ नहीं है। जी। कोई भी स्त्री किसी की का पति नहीं बन सकती, उसको पत्नी बनना है, तो भेद है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब आप शंकराचार्य को पैदा कर सकती हो तो आपको शंकराचार्य बनने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा ने ऑलरेडी आपको इतना दुनिया का बड़ा पद दे रखा है, तो आपको वैसे काम क्यों करने, हल्के फुल्के सामान्य कामों में क्यों आपको जाना है? अब प्रधानमंत्री ही प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अरे प्रधानमंत्री बन गया तो मुख्यमंत्री उतर के क्यों बनने आएगा? वो कोई डीएम किसी थाने का इंचार्ज क्यों नहीं हो सकता? तो ये प्रश्न ही अपने आप में कहीं ना कहीं मुझे लगता है अशिक्षा का दर्शन है। जिसने पढ़ा नहीं है, जिसे जाना नहीं, जिसको पता नहीं, वो संसार के लोग ऐसी बातें करते हैं। लड़कियां कोई भी ऐसे काम इसलिए नहीं कर सकती कि सामाजिक रूप से उनकी अपनी गरिमा है। जैसे मेरा अपना प्रोटोकॉल है, मेरी अपनी व्यवस्था है, मैं संत हूं, मैं एक ही समय भोजन करता हूं, मैं सोपाकी हूं, खुद बनाकर भोजन करता हूं। मैं सड़क पर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ भोजन नहीं कर सकता, कहीं पर कुछ भी बिक रहा हो मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? मर्यादा है हमारी, मुझे नहीं खाना, मेरी गरिमा है। नदी के किनारे बंधे होने का मतलब यह नहीं है कि नदी को रोक लिया गया है या नदी को कुछ कम कहा गया है। नदी के किनारे बांधने का मतलब यह नहीं होता कि उसका आंकलन कम है, उसकी सुंदरता है। वो किनारे बंधे तो बढ़िया बहती, किनारे टूट जाए तो क्या होगा? भूचाल आएगा, भवंडर आएगा, बाढ़ आएगी। महिलाओं को यह सब काम इसलिए नहीं करने क्योंकि सामाजिक उनकी कुछ गरिमा है। भीड़ में आप जा रहे हो, आपके किस अंग प्रत्यंग में किसका हाथ लगेगा नहीं पता। आपके शारीरिक गठन बढ़न ऐसा है जिसको सामाजिक रूप से हर तरह से नहीं रखा जा सकता। तो हर एक चीज की व्यवस्था है। आप जब पैदा कर सकती हो उन लोगों को जो लोग दुनिया के सब काम कर सकते, तो आपको करना क्यों है? आप तो आशीर्वाद दो, वो करके आएंगे। आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, आपके दोस्त हैं, वो करेंगे ना। हर काम के लिए एक नियति है। आप कैमरा सोचे मैं माइक क्यों नहीं बन सकता, माइक सोचे मैं कैमरा क्यों नहीं बन सकता। तो ये तो सब अनर्गलता है, ये कुप्रचार है, ये गलत चीजें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं और इस तरह थोप दी गई है कि हमको वही सच लगने लगा है। बार बार झूठ भी बोला जाए तो वो सत्य हो जाता है। तो इतनी बार बोला गया, इतनी बार समझाया गया हमारे यहाँ की बेटियों को कि वो सब उन्होंने सत्य मान लिया। अरे मुझे तो कम रखा जाता, मुझे तो 4 दीवारों में बंद करके रखा जाता, और मैं बंद क्यों रहूं, मैं बाहर क्यों न निकलूं, मैं ये क्यों ना करूं, मैं वो क्यों ना करूं। हर चीज हमने क्यों करनी है? जो जिसका काम है वो करेगा ना, जिसकी जो आवश्यकता है वो करेगा ना। द्वारपाल का काम है द्वारपाल बनना, अंगरक्षक का काम है अंगरक्षक होना, एक अधिकारी का काम है अधिकारी बनना। जो जिसकी व्यवस्था है उसमें रहने में ही आनंद है। वो व्यवस्था तभी चलती है। कोई परिवार, कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था, कोई संप्रदाय और कोई कंपनी या कोई संस्था या पूरा देश एक व्यवस्था के आधार पर चलता है। उस व्यवस्था को तोड़ेंगे तो सब खराब हो जाएगा। आज एक बिटिया कई लाख रुपए की नौकरी करे और अपने कई 100 करोड़ के बच्चों को बर्बाद कर दे, ये अच्छा है? आप चिंतन करके देखिए। आप पति पत्नी दोनों कई लाख रुपए कमा रहे, पति की भी 2-4 लाख रुपए की सैलरी है, तुम्हारी भी 2-4 लाख सैलरी, मैंने मान लिया। अब तुम्हारा बच्चा कौन पाल रहा है मालूम? 10,000 रुपए की नौकरानी। तो वो 10,000 की नौकरानी का बुद्धि विवेक, उसका सोच, उसका विचार, उसकी चिंतन, उसकी प्रणाली, उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान 10,000 वाला ही होगा। तो ध्यान रखना, तुम्हारा बच्चा उसी लेवल पे बनेगा जैसा उसका है।
तो जब तुम उसके बच्चे को ये सोच लेना कि ये क्या बनेगा, वही तुम्हारा बच्चा बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो वो उसके साथ रह रहा है। तो कई सौ करोड़ रुपए की संपत्ति तुमने बर्बाद कर ली, और मान लीजिए वही 2-4 लाख का नौकरी न करके तुमने परिवार संभाल लिया होता, बच्चे संभाल लिए होते, तो क्या होता? आपके घर में आईएएस पैदा होता, आपके घर में कोई विशिष्ट राजनेता पैदा होता। क्यों? क्योंकि उसको परवरिश देने वाली जो मां है वो कई लाख रुपए मंथ की सामर्थ्य रखती है, उसकी क्षमता अकूत है, वो उस क्षमता को उसमें लगाएगी। तो जिस क्षमता को जहां लगाना चाहिए वो कम नहीं है कोई। अगर उस बात को हम किस नजरिए से देख रहे हैं, 6 को 9 देखो कि 9 को 6 देखो, आपकी नजरिया है, आपकी नजरें हैं। वो 2-4 लाख रुपए में दूसरों के यहां अपन टाइम खराब करें, अथवा अपने लाडलों को, अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाकर खड़ा कर दे, उनको ऐसा बनाकर खड़ा कर दें कि सारा वो 50 लाख, 2 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ की सैलरी लेकर के आए, पर मंथ 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए कमा कर लेके आए। इसमें क्या बुराई है? और मैं तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, कितनी तो ऐसी बेटियां हैं जो 20-25 हजार में नौकरी कर रही हैं, पर बच्चे को नहीं पालना। अच्छा, बच्चे को नहीं पालना यहां तक भी सामान्य है, सास भी नहीं होनी चाहिए घर में। बच्चा कौन पालेगा मूर्खों? बच्चे को कौन संभालेगा? तुम्हारी संतति को कौन संभालेगा? तुम्हारे भविष्य को कौन संभालेगा? एक सास की 2-4 बातें सुन लेने मात्र में तुम्हारे अपने लाडले को क्या प्राप्त होने वाला, तुम क्यों नहीं सोच पा रहे हो? मैं माना तुम्हारी सास बुरी है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, बुरा तो कोई होता ही नहीं, आपकी नजरिया में बुरा है, पर सोच कर देखिए कि उसकी 2-4 बातें सुन लेने पे तुम्हारे लाडले को कितना लाड प्यार मिलेगा, उसको उसे संवर्धन कितना मिलेगा। और या तो कहो कि तुम्हारा पति खराब है जिसको उसने पाला है। एक प्रोडक्ट जिस कंपनी का ऑलरेडी सुपर हिट है, उस कंपनी को तुम खराब कह रहे हो? हाँ उसको कह रहे हो कि ये बेकार है, कैसे पॉसिबल है? तो साहब, चिंतन, सोच प्रणाली, वो कुप्रचार, उससे बाहर आने की आवश्यकता है। हम लोग हिंदुस्तानी, सनातन धर्म सब चिल्ला रहे हैं, मान कहां रहे? मानना भी तो है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, हम बदलेंगे तो संसार बदलेगा। हमको तो अमेरिका वालों की तरह रहना है, पर वहां का कुप्रभाव कौन लेगा? जो तुम आज एसी चला के यहां पर बैठे, एसी का कुप्रभाव कौन लेगा? अपन नहीं लेंगे ना। एक गांव में काफी सारे लोग रहते थे। एक बड़ा भगत था, उसने भगवान को कहा, भगवान मेरे संकट ज्यादा है, मेरे संकट बहुत बड़े, आप एक काम करो, हमारे बगल में गुप्ता जी रहते हैं, हमारे वाले उनको दे दो, उनके वाले हमारे उनको दे दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, कल एक काम करो, पूरे गांव के लोग अपना अपना संकट की पोटली बना करके मंदिर में लेके आना, फिर जिसको जो समझ में आए ले जाना उठा करके, जिसकी चाहो तुम उठा लेना। ऐसा किया गया। 150 लोग गांव में रहते थे, सब अपनी अपनी संकट की पोटली बना करके लेके आए। अब जब पोटलियां निकलने लगी घर से, तब पता लगा, अरे बाप रे, इसके घर की इतनी बड़ी पोटली, ये तो बड़ा खुश दिखाई पड़ता था। अच्छा, इसके घर की, अरे बाप रे बाप, ये तो ट्रक में लेके आ रहा है। तो लास्ट में ये हुआ कि जिन्होंने भगवान से कहा था कि मुझे किसी और का संकट दे दो, मेरा वाला किसी और को दे दो, वो बोले नहीं भाई, मेरा ही बहुत है, मैं तो अपने में ही संतुष्ट हूं, मुझे अपनी वाली पोटली दे दो, मेरी तो सबसे छोटी है। कम से कम मैं अपने संकटों को डील करने की ताकत तो रखता हूं, क्षमता रखता हूं। मुझे पता तो है मेरे घुटने में दर्द होता है, तो मुझे मालूम है भैया फलाना तेल में लगा लेता हूं, ठीक हो जाता है। अब दूसरे का क्या पता वो क्या करता है, उसको क्या संकट है। हमारे तो घुटने में दर्द था, उसको घुटना ही नहीं था। हमारे तो दर्द ही था, उसको तो घुटना ही नहीं है। तो वो लेकर मैं क्या करूंगा? जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा स्वप्न में हो, लेकिन वो स्वप्न उनको जागृत कर गया। तो जीवन में आप दूसरों को देख करके, अमेरिका वाले को देख करके आप कैसे जीवित रहोगे भैया? उसका संकट भी आपको पता करना पड़ेगा। जब वो रंगे चुंगे घूम रहे हैं, वो जीन्स पहनकर घूम रहे हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा वो लालायित है धोती पहनकर घूमने के लिए। पूरे इस्कॉन को आप देखिए, कितने अंग्रेजों को यहाँ धोती कुर्ते में घुमा रहे, लड़कियां उनकी धोती और बढ़िया वो पहनकर घूम रही, टीका चंदन लगा के घूम रही। हमारे यहाँ की लड़कियां यो बनी घूम रही। आप सोच के देखिए ना साहब, जिनको तुम बेहतर मान रहे हो, वो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम उनको फॉलो कर रहे हो। कुप्रचार है ये मात्र हमारे ऊपर थोपा गया अरेंजमेंट है। हमारे यहाँ के बच्चे निर्वस्त्र होते जा रहे हैं धीरे धीरे, उनके यहाँ के बच्चे सवस्त्र होते जा रहे हैं धीरे धीरे। परिवर्तन है, इसको रोकना होगा, इस पर काम करना होगा। यहां फिर अगेन कह रहा हूं, आंख से देखा करो और कान से सुना करो,
लोग कान से देखते हैं और आंख से सुनते हैं, बहुत गलत है। जैसे अगर हम बात ही कर रहे हैं इसकी, तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कि अमेरिका की ही चीज़ों को लोग फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर एक चीज़ चलती है कि रिश्तों को लेकर ना, वहाँ पर जगत गुरु जी, वहाँ रिश्तों को लेकर लोग इतना सोचते नहीं हैं। आज शादी हुई है, कल अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो वो छोड़ते हुए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। तुम्हारी मेरी नहीं बन रही है, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। एक प्रथा वहाँ पर ये भी है कि बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। वहाँ इस दौरान उनके बच्चे भी हो जाते हैं, उसके बाद अलग होना होता है तो वो अलग हो जाते हैं, फिर बच्चे की ज़िंदगी खराब होती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भारत में भी हो रहा है। अब हम देखते हैं कि रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कहा जाता था कभी कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है, लेकिन एक जन्म निभाना भी लोगों को बड़ा मुश्किल हो गया है। जिसके हमने बहुत सारे देखे उदाहरण। कहीं पति को मार दे रहा है, कोई पत्नी को ही मार दे रहा है, कहीं किसी शादीशुदा होने के बाद किसी और से संबंध बन जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इसका फिर वही अगेन आपको बता रहा हूँ, ये हर घर घर की कहानी हो गई। बहुत तलाक की संख्या बढ़ गई। पारिवारिक न्यायालय में न जाने कितने केस लंबित पड़े हैं, और ये बड़ी विडंबना है। बहुत संकट है, बड़ा कष्ट है। इसमें सबको जागृत होना चाहिए। इसमें सबको बहुत लगने की आवश्यकता है। ये इसलिए भी आवश्यक है वार्ता, क्योंकि हर परिवार की बात है ये। हम जो देख रहे हैं, जो उल्टी सीधी चीजें आप देखते हो, आपके दिमाग में वही चलता है। असंतुष्टा द्विजानष्टा, यानी आप जब बहुत सारे तरीके के स्वाद ले लेते हो जीवन में, तो आपको एक स्वाद के साथ रुकना मुश्किल हो जाता है। आपके बहुत दोस्त हो जाएं, बहुत मित्र हो जाएं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएं। आप आजकल भोजन में आप देखते हैं कि बहुत सारे व्यंजन रखे होते हैं। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है मालूम आपको? वो किसी व्यंजन का स्वाद नहीं ले पाता इंसान। वो छोटी सी प्लेट में सब रखना है, और सब ये उधर जा रहा, वो उधर जा रहा, वो उधर जा रहा, वो उधर जा रहा है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपका पेट फालतू चीजों से भर जाता है। अच्छी चीज तक आप पहुंचते तब तक आपके पेट में जगह नहीं बचती। आपको लगता है यार वो क्यों खा लिया, ये खाना चाहिए था। बस ऐसे ही रिश्तों के साथ हो रहा है कि आपके जीवन में इतने सारे ऑप्शंस हैं खुले हुए। ये दोस्त है, ये कम दोस्त है, ये ज्यादा दोस्त है, ये और ज्यादा दोस्त है, ये और कम है, ये फलाने का दोस्त है, ये दोस्त का दोस्त है। इससे सिर्फ यहां तक की बात होती है। ये जितनी सारी चीजें हम पश्चिमी कलेक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल उस तरीके से है। हमारे कहावत कहा जाया करता था, पहने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। 50-50 नहीं चलता, 100-100 चलता है। या तो 100% अमेरिकन हो जाओ और उसको पूरा अपनाओ, सोच लो कोई बात नहीं। 100 लोग भी जीवन में आएंगे तो कोई संकट की बात नहीं है। एक तरफ हमें पतिव्रता, पतिपरायणता और सती सावित्री पसंद है, और दूसरी तरफ मैं केवल बेटियों की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ मुझे अमेरिकन यो पसंद है, स्वैग पसंद है, स्टाइल पसंद है, बराबरी पसंद है, और न जाने क्या क्या। बराबरी का मतलब जो है ना, वो लोगों ने गलत तरीके से रखा है। बराबरी कभी हो ही नहीं सकती एक स्त्री और एक पुरुष में, कभी नहीं हो सकती। जीवन में अगर कुछ नहीं हो सकता उसका नाम है बराबरी, हो ही नहीं सकती। हमेशा लड़का बड़ा रखा जाता है शादी में, कारण नहीं पता ना तुमको, इसलिए तुम मूर्खता कर रहे हो। बराबरी चाहिए, बराबरी चाहिए, बराबरी चाहिए। हो ही नहीं सकती बराबरी कभी लड़का और लड़की की, जीवन में नहीं हो सकती। कोई नहीं कर सकता, विश्व में कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं हो सकती बराबरी? बराबरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि लड़की कई हजार टाइम ज्यादा बड़ी है लड़के से। लड़की का दिमाग, लड़की का विवेक, लड़की का चिंतन, लड़की की शक्ति, लड़की की एनर्जी, उसकी पावर, उसकी सामर्थ्यता सब बहुत बड़ा है। एक लड़की पेट में तक ज्यादा जल्दी बड़ी होती है लड़के से। लड़की और लड़के कम टाइम, ज्यादा टाइम लेते हैं। लड़के ज्यादा टाइम लेते हैं पेट में, लड़कियां कम टाइम लेती हैं पेट में। पेट तक से ज्यादा बड़ी हैं, और कहां से बात करा जाए। इस कारण से लड़के की एज ज्यादा रखी जाती, लड़की की कम रखी जाती, ताकि वो मैच कर सके लड़का, सोच में भी, विचार में भी। शारीरिक आयु का मतलब नहीं है, सोच और विचारों का मतलब है। लड़की बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, उसको अपनी सामर्थ्य का पता नहीं। बराबरी चाहिए, बराबरी चाहिए। बराबरी चाहिए का मतलब यह होता है तुम अपना सत्यानाश ले रही हो। मतलब आपको ज्यादा चमकने वाला सोना चाहिए, मतलब आप आर्टिफिशियल की तरफ जा रहे हो। सोना तो वैसे ही होता है जैसा होता है, उसमें ज्यादा चमक कम चमक क्या होती है। गोल्ड तो गोल्ड है, उसमें क्या कम ज्यादा। तो बराबरी हो नहीं सकती जिसको आप बराबरी कर रहे हो। उसमें पुरुष ऑलवेज स्त्रियों से बहुत छोटा है, ये हमारे शास्त्रों ने पहले ही मान रखा है। बिना स्त्री के सामर्थ्य के पुरुष कुछ है ही नहीं। पुरुष कमा कर ला सकता है, पूरा संभालने का काम तो स्त्री का ही है घर में। मैं आपको, हमारे साथ आप घूमिए, 10-10, 15-15 हजार रुपए की कमाई में
आप घरों में चल करके देखिए, वो आपको संपन्नता दिखेगी, आपको आनंद आ जाएगा, आपको आश्चर्य होगा ये परिवार चल कैसे रहा है। फिर आप उसके घर की महिला को देखिएगा, स्त्री को देखिएगा, उसमें सामर्थ्य है, इसलिए तो हमें हमारे यहाँ उसको लक्ष्मी कहा जाता है। कई कई लाख रुपए कमाने वाले उस तरह नहीं रह पा रहे, कारण घर की लक्ष्मी, घर की बिटिया, वो लड़की जो संभाल रही है पीछे से सारा कुछ। हम सबकी माओं ने ऐसे ही संभाला है। बहुत छोटे से सामर्थ्य में पूरा घर चलता था, सब पूरा हो जाता था, कुछ कमी नहीं पड़ती थी। हम हर त्योहार पर नए कपड़े पहनते थे, हाँ जी ना जी, पहनते थे ना। हम हर पर्व पे, हर त्योहार पर, हर अच्छे काम पे, हर शादी ब्याह में नए कपड़े पहनते थे। अगर सोचो आज कौन पहनता है, वही प्रेस होके आ जाते। इतना सब कुछ भी करते थे और पैसे इतने से थे हम पे। ये सब सामर्थ्य उस महिला का है, उस स्त्री का है, जिसने अपनी शक्ति खो दी, अपनी सामर्थ्य खो दिया। बराबरी करना है, बराबरी करना है। अरे तुम आसमान में बैठे हो, जमीन से बराबरी करने का मतलब ही नहीं है कहीं दूर दूर तक। धरती में 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। उसी धरती से मिर्च निकलती, उसी से गन्ना निकलता है, उसी से गेहूं निकलता है, उसी से आम निकलता है, उसी से दुनिया भर की चीजें निकलती, और उसी धरती से सोने चांदी हीरे जवाहरात निकलते हैं। अब उस धरती को बराबरी करनी किससे? सूखे पेड़ से। अब क्या बोले, क्या कहे इस बात पे? सामर्थ्यता नहीं समझना भी, लड़की को भगवान कहा गया हमारे शास्त्रों में। सावन कितने दिन का? 30 दिन। नवरात्रि कितने दिन की? 9 दिन। 36 दिन। 4 बार आते हैं। दुनिया में कोई पर्व इतना बड़ा है ही नहीं। आप कोई पर्व इतना बड़ा बताइए। आप शिवरात्रि बताइए, आप जन्माष्टमी बताइए, आप रामनवमी बताइए, दुनिया का कोई पर्व आप एक बताइए। विश्व की सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि है, और वो 9 नहीं है, 4 नवरात्रि, मतलब 2 गुप्त और 2 सामान्य, तो 4 नवरात्रि है, 9 चौको 36 दिन की। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। बेटियों को, हमारी बच्चियों को, हमारे यहां महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और उस सर्वश्रेष्ठता को समाप्त करने का कुप्रचार है बराबरी करो, बराबरी करो, बराबरी करो, बराबरी करो। कुप्रचार है। बराबरी करने में महिला का नुकसान है, पुरुष का नहीं। स्त्री का नुकसान है, बेटी का नुकसान है। इतना पढ़ लिख करके 2-4 लाख रुपए की नौकरी करना तब तक करना चाहिए, नौकरी पोकरी अगर करनी भी है, जब तक बच्चे नहीं हो जाए घर में। बच्चे होते ही छोड़ देना चाहिए कि अब तो हमारे घर में कोहिनूर हीरा आ गया है, अब नौकरी क्या करना है, अब तो इस हीरे को चमकाएंगे, इसको बेहतर बनाएंगे, इसको सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। आपकी सारी सामर्थ्य उसमें लगा दीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपकी नौकरी की पूरे कार्यकाल को जोड़कर उसका आंकलन करना और एक अमाउंट सेट कर लेना, उससे कहीं ज्यादा आपके बच्चे में आ गया होगा, और छोड़ देना उतना ही नुकसान है। तो इकोनॉमिकली भी आपका बहुत ज्यादा डेंट है अगर आप ये सब चीजों में भागते हो और आप बराबरी करते हो। तो आपका वो जो सामान्य प्रश्न था कि बेटियां क्यों नहीं कर सकती, बेटियां इसलिए ये सब नहीं कर सकती कि उनके पास बहुत नौकर हैं करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं, भाई हैं, पिता है, दोस्त है, बच्चा है, पति है, सब करने वाले लोग। अच्छा माँ जी, एक चीज़ और संक्षिप्त में मैं आपसे समझना चाहूँगा। ये बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि सावन के अंदर महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श नहीं कर सकती, ये कितना सच है? अच्छा देखो, ये अगेन एक कुप्रचार है। दुनिया का ऐसा कोई काम है ही नहीं जो बेटी नहीं कर सकती, कोई ही काम नहीं ऐसा किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं। ये अगेन बड़ा भारी कुप्रचार है। शिवलिंग को लोग जो अज्ञानी हैं, जो मूर्ख हैं, जो अशिक्षित हैं, जो असभ्य हैं और जो असंस्कारी हैं, वो लोग शिवलिंग को जननेंद्रिय से भापते हैं। वो मूर्खता है उनकी। संस्कृत में लिंग कहा जाता है किसी भी आकार को। जैसे पुरुष जो संस्कृत पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग। संस्कृत में ये अलग अलग व्यक्तियों की पहचान है। जैसे आप अंग्रेजी में समझते हो ना कि ये शी, ही, दैट, तो आप उधर उधर जिस तरह समझते हो लिंगों का भेद, वैसे ही संस्कृत में लिंग भेद है। स्त्री को भी स्त्रीलिंग कहा जाता है, पुरुष को पुरुष लिंग कहा जाता है, और नपुंसक को भी नपुंसक लिंग कहा जाता है।
तो लिंग का मतलब एक आकार है, एक स्वरूप है। लिंग का मतलब जननेंद्रिय से नहीं है। तो मूर्ख लोग जननेंद्रिय को समझ करके कहते हैं स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए। कितने बड़े मूर्ख है। ये तो टोटल ही विनाशकारी बातचीत है। वो तो भगवान है, महादेव है, वो जननेंद्रिय इंद्रिय नहीं है, वो शून्य का, वो आदि से अंत की यात्रा है। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग विश्व की सबसे पहली परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा पहला क्या है? आप अणु को जाएं, बिल्कुल छोटे से छोटे अणु को आप क्या क्या स्वरूप मानते हैं? शिवलिंग। कितना ही छोटा हो जाए, शिवलिंग। तुम्हारे पूरे शरीर में क्या है? शिवलिंग। आपका फेस क्या है? नीचे से पतला, ऊपर से पतला, क्या है? शिवलिंग। हाथ क्या है? शिवलिंग। पेट केवल इतना क्या है? शिवलिंग। शरीर का कोई अंग काट दो, क्या है? शिवलिंग। नाखून क्या है? शिवलिंग। जो सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म कुछ हो सकता है वो शिवलिंग है। जो विशाल से विशाल कुछ हो सकता है वो शिवलिंग है। ये तो आदि और अंत है। ये तो परमात्मा की वो साकार और निराकार स्वरूप है। साकार और निराकार के मध्य का स्वरूप है, इसका नाम शिवलिंग है। इसको लोग गलत समझते हैं। बिल्कुल। इससे एक और छोटा सा प्रश्न आया मुझे। जैसे आपने शिवलिंग के बारे में बताया कि ये भी एक गलत, सब लोगों के बीच में भ्रम फैला हुआ है, एक कुप्रचार है। हाँ, ऐसे ही हम अगर देखें तो ऐसे बजरंगबली को लेकर भी है, कहते हैं कि वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, उनको भी नहीं छूना चाहिए। और हमने देखा है कि मंदिरों में जो महिलाएं हैं, जो भक्त महिलाएं होती हैं, वो जाकर सिंदूर चढ़ाती हैं, लेप लगाती हैं। तो क्या ये भी कुप्रचार है कि बजरंगबली को नहीं हाथ लगाना चाहिए महिलाओं को? देखो, मैं आपको फिर एक बात कहता हूं, आप हो क्या उस पर पहले पता चलता है। जब आप स्त्री हो, महिला हो, लड़की हो, तो आप किसी न किसी बात से प्रभावित होते हो। जब आप भक्त हो तो कोई मतलब ही नहीं है शरीर का। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर केवल माध्यम है, स्त्री का हो या पुरुष का। परमात्मा की भक्ति में शरीर मात्र माध्यम है। आप तो आत्मा से भक्ति करते हो, वहां पर वो भाव ही नहीं स्त्री और पुरुष का। एक बार मीरा से किसी ने कहा, वो दर्शन करने गई बिहारी जी का, तो पुजारी ने कहा कि यहां केवल पुरुष प्रवेश होता है, यहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो मीरा ने कहा, नहीं, मुझे एक बार दर्शन करने दो मेरे गुरुधर के, ऐसे मत करो। उन्होंने कहा, नहीं, यहां पुरुष ही जाते हैं, स्त्री नहीं जाती। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, बोले ये पत्र अंदर जाकर के गोसाई को दे देना, मैं बाहर बैठी हूं, अगर वो कहेंगे तो अंदर आऊंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। वो पत्र लेकर अंदर गया, बाहर भाग कर आया। साथ में पत्र के पत्रवाहक तो आया ही, साथ में वो गोसाई भी भाग कर आया और मीरा को हाथ जोड़ करके अंदर लेकर के गया और दर्शन कराया। सबने पूछा, उस पत्र में लिखा क्या था ऐसा कि गोसाई का दिमाग खुल गया, उसने नियम तोड़ दिया। तो पता चला उस पत्र में एक लाइन लिखी थी कि मुझे तो पता था दुनिया में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कौन है जो अंदर बैठा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुरुषों में पुरुषत्व में हूं, धातुओं में स्वर्ण में हूं, धातु नामस्मि कांचनम, हाथियों में ऐरावत में हूं। तो बोले कि जो अंदर बैठा है वो तो सबके एक है। अंदर बैठा हुआ तो परमात्मा क्या कह रहा है कि सब में मैं बैठा हूं, सब में मैं हूं। वो हमारी बहन में भी है, आप में भी है, हमारे अंदर भी है, कैमरामैन में भी है, सबके अंदर वही बैठा है। तो जब सबके अंदर, मकान के अंदर बैठने वाला मालिक एक है, तो ये मकान की आकृति देखने वाला कौन है? मकान के बाहर के आवरण से ये कौन पता कर रहा अंदर का मालिक कौन है? मालिक तो सबका एक है, तो स्वामी तो एक ही हो गया। तो जब स्वामी एक है तो ये दूसरा पुरुष कौन बैठा है अंदर जो पूजा कर रहा है? जब पुरुषों में पुरुषत्व चला गया तो बचा क्या? खोखा, खोखा बचा ना केवल। तो ये दूसरा खोखा अंदर क्या कर रहा है जो पूजा कर रहा है? तो जब वो खोखा जा सकता तो ये खोखा क्यों नहीं जा सकता? तो अपन सिर्फ खोखा है, सिर्फ वो डब्बा है, डब्बे के अंदर जो सामग्री रखी उससे परिचय होता है। भगवान की चर्चा में, भगवान की, ये सब इंसानी परंपरा है, स्त्री और पुरुष। इस पर एक और रिसर्च है, डबलिस करके एक रिसर्चर हुआ बाहर यूरोप में, उसने रिसर्च किया। एक वो क्या होता है, मुर्गी,
मुर्गी के बच्चे को पैदा होते ही गुब्बारे के साथ रख दिया और उसी गुब्बारे के माध्यम से उसको जो भी खाना पीना मिलता था मिलता रहा। आश्चर्य यह हुआ कि वो बच्चा मुर्गी का उस गुब्बारे को ही अपनी मां समझने लग गया। जिधर गुब्बारा जाता उधर जाता। उससे ज्यादा आश्चर्य यह हुआ कि वो बड़ा होने के बाद भी उसी को अपनी मां समझता रहा। तो रिसर्च ने यह कहा कि आप वही समझते हो जो आपको बचपन से बताया जाता है, जो दिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है। शारीरिक गढ़न बढ़न भी आपको बताई जाती है, अन्यथा आपको नहीं पता चलेगा। कितनी ऐसी कथाएं हैं कि शेर भेड़ियों के साथ बड़ा हुआ, भेड़ बनकर के दौड़ता रहा, वो सोचता मैं भेड़ ही हूं, मैं तो यही हूं। वो गायों के साथ फिरता रहा, वो सोचता रहा मैं गाय ही हूं। बाद में उसको कालांतर में किसी ने बहुत हिलाया डुलाया और समझाया कि तू तो भाई शेर है, तो अलग है, तो मेरे जैसा देख। वो ऐसे जैसे पानी में ले जाकर के दिखाया। तो ये सब बातें क्या बताती हैं? ये सब हमारी आपकी सोच है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अच्छी है, ये बुरी है, इससे विवाह हो सकता है, ये तो भोगने की वस्तु है। स्त्री भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री संभोग की वस्तु नहीं है केवल। स्त्री तो संयोग की वस्तु है, स्त्री तो परमात्मा साधना की व्यवस्था है। तुलसीदास जी को एक स्त्री ने तो फटकार कर साधु बना दिया, भगवान से मिला दिया। जो बड़े बड़े गुरु कई जन्मों तक नहीं कर सकते, वो कोई भी स्त्री कुछ पलों में, कुछ क्षणों में कर सकती है। एक स्त्री के द्वारा डांटा हुआ व्यक्ति उतनी सामर्थ्य पा जाता है जितनी घर वाले, परिवार वाले, वंश कुटुंब वाले जीवन भर डांटते रहे तो वो प्रभाव नहीं पड़ता। जो सबसे ज्यादा उदंड हो जाता है हमारे यहाँ पुरुष, तो गांव में लोग कहा करते थे भैया इसको शादी कर दो, जल्दी विवाह करो इसका, वही सुधारेगी आके। यानी जो स्त्री कर सकती वो कोई नहीं कर सकता। स्त्री बड़ी परम तत्व है, वो कुछ भी कर सकती है। हनुमान जी को बंधन इत्यादि लगाने के लिए मना करने के पीछे बड़े सारे भाव हैं, क्योंकि पत्थर है और उसमें रगड़ने का विधान है। इसलिए कहते हैं कि पुरुषों के काम है ये सारे, जितने भी पाषाणवत काम है, जितने मेहनत के काम है, जितने थोड़े शारीरिक वैसे काम है, तो पुरुषों को करने चाहिए। स्त्रियों को लगाना भी कम। जब क्यों, मैं तो कह रहा हूँ भाई हनुमान जी को स्त्री और पुरुष दोनों को ही नहीं छूना चाहिए। पुजारी को तो पुजारी से लगवाओ, जिसका काम है, उसे पता है, उसे मालूम है। आप क्यों जबरदस्ती ऐसे काम कर रहे हो? ये सब ज्योतिषियों ने भंडारहार कर रखा है, जो ज्योतिषियों ने बर्बाद कर रखा है देश को। हमारे देश की संस्कृति को खराब करने में जितना इस्लामिक व्यवस्था का हाथ है, जितना पाश्चात्य सभ्यता का हाथ है, जितना अंग्रेजों का काम है, जितना क्रिश्चियनों का काम है और जितना बाकियों का काम है, वामपंथियों का जितना काम है, उससे कई ज्यादा बड़ा हाथ ज्योतिषियों का है। और वो भी वो वाले ज्योतिषी जो 15-15 दिन के कोर्स करके ज्योतिषी हो जाते हैं। आता जाता कुछ नहीं, एक ही चीज पता है, किसी तरह तुमको डरा दें और तुमसे पैसे ठग लें, बस इतना सा आता है। ज्योतिष बुरी नहीं है, ज्योतिष तो शास्त्र है। ज्योतिष बड़ा भारी विशेष व्यवस्था है। ज्योतिष वो साधन है जिससे कुछ भी पाया जा सकता है। वेद कहता है, वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्चते संयतो पीतरे कर्णनाशाद भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करा। कहते शास्त्रों का, वेदों का नेत्र है ज्योतिष, पर लोग पढ़ते तो है नहीं। वो 15 दिन का कोर्स कर लिया, लग्नेश पंचमेश द्वितीयेश ये सब जान लिया, दशा वशा देख ली, बस शनि आया तुम्हारा खराब ही है, राहु आ गया अब तो खराब ही चल रहा सब। अरे भैया शनि राहु केतु राजयोग कारक भी होते हैं। तो कुल मिलाकर ज्योतिषियों ने, अर्धज्ञानी ज्योतिषियों ने, अल्पज्ञ ज्योतिषियों ने और गलत काम करते करते ज्योतिषी बन जाने वाली लड़कियों, महिलाओं ने, पुरुषों ने ज्यादा खराब किया है इसको। मास्टर, आखिर में आपका एक संदेश हम लेना चाहेंगे जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सावन को लेकर और धर्म अध्यात्म को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? श्रावण को लेकर के दो महत्वपूर्ण बातें। भगवान शंकर का अधिक से अधिक जलाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें, अथवा अभिषेक होते हुए दर्शन भी अगर आप करते हैं तो आपको पूरे अभिषेक का लाभ मिलता है। ये जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत स्नान अभिषेक अथवा गुर्ज औषधियों के साथ में भगवान शिव का अभिषेक आपके जीवन में तमाम प्रकार की संपन्नता और आपके सुखों का आगमन का सबसे बड़ा सूत्र है। दूसरा एक बात और बताना चाहूंगा, लोग शमी को लेकर के बहुत भ्रमित रहते हैं। शमी नकली और असली अगर नहीं जानते तो आपको शमी चढ़ाने का फल नहीं मिलता। मैंने आज ही कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ रहा था तो उसमें शमी का परिचय लिखा है। शमी पत्र दो तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जिनके फूल
पिंक और आखिरी में येलो और बाद में वो फिर सूख कर सफेद हो जाता है। पीले पिंक मतलब यानी गुलाबी फूल होते लंबे लंबे, और उनकी पत्तियां कैसी होती है, लंबी पत्ती और किनारे किनारे छोटी 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 बहुत सारी पत्तियां होती। ये समी नकली समी है। असली समी 3-3 पत्तियों में होती है। इसके कई सारे लक्षण हैं देखने के, लेकिन 3-3 पत्तियों वाली जो समी मिले वो 100% असली समी है। और इसका जो फूल होता है वो वाइट और बहुत लंबा नहीं होता। इसके कांटे जल्दी टूट जाते हैं, इसके कांटे बहुत लंबे नहीं होते। तो भैया समी पत्र चढ़ाने से बहुत लाभ होता है। शमी शमयते पापम समी लोहक गंडकीम धावन अर्जुन बाणानाम शिवस्य प्रियवादिनीम। भगवान शिव को बहुत पसंद है, बहुत प्रसन्न करती है समी। शनि राहु केतु से शांति मिलती है, दुस्वप्न समाप्त होते हैं, आपके सपने साकार होते हैं, आपके जीवन में सब बुराइयां समाप्त होती हैं, पाप ताप को काटता है। लेकिन असली हो 3-3 पत्तियों वाली असली समी चढ़ाए, भगवान शिव आपका कल्याण करेगा। धर्म बस इतना सा ही है कि आप ईश्वर को ईश्वर माने। न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जिनके घर कई कई महीनों तक भगवान पेपर के ऊपर बैठे होंगे। जरा सोच कर देखिए, कौन ऐसा दुनिया का आदमी है कि भगवान साक्षात आ जाए तो पेपर पे बिठाएगा। तो बस भगवान को भगवान मानो। चीनी का, चिरौंजी दाने का, मिश्री का भोग लगाने के बजाय जो तुम खाओ अच्छा बुरा वो भगवान को खिलाकर खाओ। बस ये पद्धति ही भगवान की प्रेरणा और साधना है। भगवान को भगवान मानो, मूर्ति नहीं। जब आप उनको भगवान मानोगे, तुम नहाते हो, तुम धोते हो, तुम्हें कपड़े बदलने की आवश्यकता होती, तुम्हें वस्त्र बदलने की आवश्यकता होती, तुम अपने बर्तन धुलते हो बार बार, तुम अपने वस्त्र जो तुम्हारा आसन है जहाँ तुम सोते हो उसको परिवर्तित करते हो। बस उसी तरह उनका ध्यान रखो, तुम्हारे जीवन में सर्वविध कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ, आप सब खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें, खूब आपका वैभव बढ़े, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। श्रावण में महादेव की कृपा आप पर बरसे, और आपका, आपके तमाम दर्शकों का और आपकी सब टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस व्यवस्था में यहाँ आने का आपने अवसर दिया। इसके लिए आप सबका भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत महाश्री, बहुत धन्यवाद। आप आए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें सावन को लेकर आपने बताई। जय श्री राधे। जय श्री राम।